तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त जो टली है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी को अगले 5 साल विपक्ष में बैठना होगा। दिल्ली विधानसभा की तस्वीर किस तरीके की नजर आएगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई है और कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं या फिर अभी तक रुझानों में पीछे चल रहे हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ तमाम और बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। इस बीच चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी का चेहरा। तरविंदर सिंह ने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से चुनाव हरा दिया है। शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को चुनाव हरा दिया है। ये वो तमाम चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के जो लगातार मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे। सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को चुनाव हरा दिया है और सत्येंद्र जैन को हराया है करनैल सिंह ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता राधिका खेड़ा हैं। राधिका जी, ये जो बड़ा उलटफेर है इसके पीछे की कोई खास वजह जो आपको नजर आती हो? जी, सभी को जय श्री राम। और ये उलटफेर कहिए और कुछ भी कहिए, इसके पीछे 2 वजह है। सबसे पहली, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की नीति, जो किसी धर्म जाति समुदाय को देखकर विकास नहीं करते, सबके लिए बराबर विकास करते हैं, सबके लिए बराबर नीतियां लागू करते हैं। और दूसरा, दिल्ली की प्रताड़ित जनता, जिन्होंने पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार सही, जिसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ, महिलाएं असुरक्षित रही जबकि उनकी केंद्र में भी सरकार थी, और हर तरीके से दिल्ली वासियों को पीछे रखा। और इसीलिए उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस ने इस बार हैट्रिक बनाई है, तीसरी बार जीरो लाकर हार कर। दूसरी बात, वही जनता जो 10 साल से उस लंका को सह रही थी जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, शीश महल बन रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस को मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं खुल रहे थे, स्कूल्स नहीं खुल रहे थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बना के बताया जाता था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोरोना काल 5 साल पहले जो लोगों की जाने गई ऑक्सीजन की कमी से, हर तरीके से जो एक भ्रष्टाचारी नाकाम मुख्यमंत्री को झेल रही थी, वो जनता की आज जीत हुई है। ये 2 बड़ी वजह है। ठीक है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, आज के इस चुनाव के सबसे बड़े हीरो के तौर पर उभरे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ संजीव सिंह जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त आप मौजूद हैं, जश्न लगातार बन रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं? कोई नेता भी है आपके साथ स्थानीय? देखिए, बिल्कुल जश्न का माहौल पुरजोर तरीके से बीजेपी में है और इस वक्त देखिए तो जनादेश का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि और उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहां आप कैमरे के जरिए देखें तो बाहर आपको ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम आपको दिखाई देगा जो कि यहां पर दिख रहा है। और साफ तौर पर देखें तो बीच बीच में आतिशबाजी हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है वहां से नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही यहां पर जो तमाम स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार
लगातार इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। हम कैमरे के जरिए दिखाएं तो वहां पर आपको नृत्य करते, झूमते और यहाँ आज के दिन देखें तो होली मनाते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है, ये उत्साह है। इस उमंग के साथ देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमीन से लेकर और यहाँ पर पूरे सड़क पर पटे हुए कार्यकर्ताओं का ये हुजूम है, दिखाने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए जश्न कितना बड़ा है। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चेहरा ऐसे लिए हुआ आ रहा है, किसी को देखिए तो आगे यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं की जो श्रृंखला है वो सड़कों पर लगाकर खड़ा है, जिनके बदौलत जो है बीजेपी इस बार सत्ता में आई है। 27 सालों का वनवास खत्म हुआ है। ये दृश्य आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पूरी सड़क अगर पंतमार्ग की देखें इस वक्त जो है तो जाम हो चुकी है और जीत का जश्न कुछ इस तरह से मनाते हुए आपको साफ तौर पर देखें तो नेता, कार्यकर्ता और तमाम यहाँ पर जो लोग आए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का दृश्य बीजेपी के पंतमार्ग स्थित दफ्तर में शायद ही कभी देखा गया हो, क्योंकि 27 साल से बीजेपी संघर्ष करती रही लेकिन दिल्ली की सत्ता में वो नहीं आई। लेकिन आज देखिए किस तरह से बीजेपी का कमल जो है वो दरअसल दिल्ली के विधानसभा में उदय हुआ है और जिस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला है, अब बीजेपी के लिए दरअसल केंद्र में और दिल्ली में जो डबल इंजन के सरकार का फॉर्मूला कहा जाता है वो फॉर्मूला जनता ने दे दिया है। ये डबल इंजन के साथ अब चलो और दिल्ली में काम करके दिखाओ, दिल्ली में अपने वादे को पूरे करो। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी इसी जश्न में सराबोर होकर डूबी हुई है और अब केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी है कि किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाता है, कौन होगा वो नाम। यकीनन मोहित बख्शी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आप दफ्तर के बाहर हैं, वहां किस तरीके की हलचल है? हाँ, अभी भगवंत मान जो है वो पहुंचे हैं। बिल्कुल कुछ क्षण पहले ही जो है भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इससे पहले जो है वो पंजाब के जो तमाम सांसद थे वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। धीरे धीरे सब लोग अपनी जो है एक तरीके से कहा जाएगा तो अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। भगवंत मान क्योंकि बड़े रणनीतिकार हैं पार्टी की, जो भी आगे की रणनीति होती है उसमें, तो ऐसे में उनका यहाँ पहुँचना ये बताएगा कि अब कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो शुरू होगी इसी बात को लेकर, क्योंकि मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी, सब लोग पहुंचे थे थोड़ी देर पहले और फिर वो निकले यहां से। लेकिन छोटे मार्जिन से सही पर बड़े दिग्गजों के चेहरे आज लटके हुए हैं, क्योंकि बड़ी हार हुई है और बहुत जिस तरीके की बड़ी जीत हासिल करी थी उसी तरीके की बड़ी हार भी मिली है। 48 के करीब आसपास आंकड़ा चल रहा है, तो समझिए आप 22 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो इतनी बड़ी हार की उम्मीद आम आदमी पार्टी को नहीं थी। उनको लग रहा था कि कुछ बदलाव होगा और कहीं आंकड़ा जो है 40 के आसपास आकर रुकेगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में, पर वो हुआ नहीं। अब आत्मचिंतन की और आत्ममंथन की जरूरत आम आदमी पार्टी को पड़ने वाली है और यहां देखना होगा कि संगठन को किस तरीके से विस्तार किया जाए। सदन में अभी हालांकि उनकी आवाज रहेगी, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के हाथ जीरो ही आया है। जिस तरीके की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के हाथ जीरो आएगा, लेकिन काफी हद तक डेंट किया है कांग्रेस ने भी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को, जिसकी संख्या 5 से 7 है। यानी कि लगभग अगर कांग्रेस ने जो अगर मान ले तो लगभग 30 के करीब आंकड़ा हो सकता था। मोहित माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। लगभग 10 सीटें ऐसी हैं मोहित, और ज्यादा जानकारी आप जुटाइएगा। लगभग 10 सीटें ऐसी हैं, नरेला, तिमारपुर, जंगपुरा, महरौली, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, त्रिलोकपुरी और शाहदरा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी लीड मिल रही है, जितने वोट की, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लगभग उतने ही कुल वोट मिल रहे हैं। यानी अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां पर नहीं होता तो शायद सियासी तस्वीर कुछ और हो सकती थी। मोहित, ये सीट 9 से 10 है। मोहित, लौटूंगा आपके पास। हरीश खुराना कुछ कह रहे हैं, जरा वो दिखाते हैं एक बार। जो अपनी सीट भी हार गए उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जनता ने ये बता दिया कि झूठों की राजनीति, मक्कारों की राजनीति नहीं चलती और ये जो झूठ और मक्कार हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हैं और सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, उसको आज जनता ने नकार दिया है। और ये इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार जो टैली है वो स्थायी है, यानी अब बीतते वक्त के साथ उसमें बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम नजर आती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री